बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं जाहिद फ़ारूक। नाजरीन, मियां नवाज शरीफ पर जो लंदन के अंदर हमले के हवाले से ख़बरें आईं, उसका ड्रॉप सीन हो चुका। हमलावर कौन थे और इसी अमल को लेकर मुस्लिम लीग नून की तरफ से कौन सा घिनौना खेल खेला गया, आप इनसे क्या क्या तवक्कुआत कर सकते हैं, इसी से आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और क्या ये लोग वाकई मियां नवाज शरीफ को डराने धमकाने आए थे या उन पर हमला करने के लिए आए थे? असल इस सारी स्टोरी के पीछे हकायक क्या हैं वो आपको बताऊंगा, और इनका ये जो लोग थे ये कौन थे और किस सिलसिले में आए थे ये भी आपको इससे भी आगाह करूंगा। और इसके साथ साथ इसी सारे मामले को लेकर मरीम नवाज़ और शहबाज शरीफ की तरफ से जो हुकूमत को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराया जाता रहा, वो क्या कहानी है, क्यों इसको नत्थी किया गया इस सारे मामले को हुकूमत पाकिस्तान यानी जो मियां नवाज शरीफ का मामला था उसको इमरान ख़ान के साथ जोड़ दिया गया, इससे क्या सियासी फ़वाइद हासिल करना चाहते थे। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल मिक्स्ड इन्फो टीवी सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली किसी भी इंफॉर्मेशन को आप मिस ना कर सकें। व्यूवर्स, फुटेज मैंने साथ ये ऑन एयर की हुई है ताकि आप देखें इस सारे मामले को। मैं कल के व्लॉग में भी बता चुका हूँ, इसका ये फुटेज भी पूरी चला चुका हूँ ताकि आप इस सारे मामले को समझ सकें। कल जो स्टोरी आई उसी वक्त मैंने ब्रेक की और आप तक पहुँचाने की कोशिश की, और मैं ये चाहता था कि इसके साथ ही इस पे तहकीक भी शुरू की ताकि इसके जो असल हकायक हैं वो अपने व्यूवर्स तक पहुंचाने से पहले ये सारा मामला और एक जो तरफ का मौक़िफ़ है वो सामने आ जाए। फिर उसके बाद मुख्तलिफ लोगों से रब्ते करके इसको जानने की कोशिश की कि ये लोग आखिर कौन हैं जो मियां नवाज शरीफ को धमकाने आए थे, मियां नवाज शरीफ को डराने आए थे। क्या ये वाकई हमलावर थे या ये हमलावर नहीं थे, कोई और मामला था? तो सारी चीज़ों को परखने के बाद जो हकायक मंजर आम पर आए या जो हकायक सामने आए वो मैंने सोचा कि अब व्यूवर्स के साथ ये शेयर करने के काबिल हैं। डियर व्यूवर्स, ये जो चार लोग थे जिनको ये कहा गया कि ये नकाब पोश थे और पता नहीं इनके कौन से घिनौने अज़ाइम थे, ये चार लोग बेसिकली कोविड से बचने के लिए इन्होंने मास्क पहना हुआ था और ये प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोग थे। अब प्राइवेट रिकवरी यूनिट के जो लोग उनका तल्लक क्या था हसन नवाज़ के सारे इस मामले के साथ, ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये जो प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोग थे ये वकील के मशवरे के बाद हसन नवाज़ के ऑफिस में आए थे, और वहाँ पे वो क्यों जाना चाहते थे, किस से मिलना चाहते थे, ये भी बहुत बड़े सवाल हैं। ये भी मैं आपको बताता हूँ। नासिर भट्ट का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही अहम किरदार है। इसको ख़ास शोहरत उस वक्त हासिल हुई जब जज अरशद मलिक, एहतसाब अदालत के जज, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, उनका एक वीडियो स्कैंडल सामने आया। और वीडियो स्कैंडल का जो मास्टरमाइंड था, जो आज भी मतलूब है अदारों को, जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उनको, और इसके साथ साथ उसके ऊपर और भी बहुत से केसेस मौजूद हैं, और वो इस मुल्क से फ़रार हुआ है, मफरूर है दूसरे शरीफों की तरह। वो भी लंदन में उन्हीं के साथ छुप के बैठा हुआ है। तो वो जो नासिर भट्ट है, जिसके बारे में मैं बता चुका हूँ आपको बहुत सी बातें, उसका एक पाकिस्तानी मियाँ इमरान, एक बिज़नेसमैन है जो वहाँ पे मौजूद है, उनके साथ माली लेन देन का मामला था। मियाँ इमरान ने जो नासिर भट्ट हैं उन पर केस कर रखा था अदालत में। मियाँ इमरान वो केस जीते और नासिर भट्ट के ज़िम्मे कुछ वाजिबात थे, बकायाजात थे। वो केस क्या था? वो असल में एक जो गाड़ी का लेन देन का मामला था, और जो मियाँ इमरान थे उनका दावा था कि इन्होंने मुझसे गाड़ी ली है, ख़रीदी है, उसकी पेमेंट नहीं की।
जो लोग समझते हैं इंटरनेशनल अदालतों को या ब्रिटेन अदालतों को कि अगर आप केस हार जाते हैं तो उस केस का जितने भी अखराजात होते हैं, वकीलों की जो फ़ीसें होती हैं, वो भी अदायगियाँ करना होती हैं केस हारने वाले को। ये पाकिस्तान की अदालतों वाला या पाकिस्तान के मामलात जैसा वहाँ पे नहीं होता कि जिसका दिल किया, मौलवी नज़ीर नामी कोई शख्स था, उसने कितनी मार्शल लॉ के दो अदवार में कितनी दरख्वास्तें दायर की और उसका मकसद क्या होता था, सिर्फ वजह शोहरत या कुछ किसी को दबाना और ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं होता। केस जो भी फाइल करता है उसको साबित करना होता है। अगर साबित कर लेता है तो मुखालफ पे वो पेनल्टी भी पड़ती है। तो $22,000 अदा करने थे मियाँ इमरान को नासिर भट्ट ने, लेकिन चूँकि केस हारने के बाद वो जो सारी फ़ीसें थी वो सब कुछ मिला के अदालती कार्रवाई का वो सारे अखराजात डाल के कोई $35,000 अदा करने थे मियाँ इमरान को नासिर भट्ट ने कुछ रकम मौके पर अदा की, बाकी रकम जो है उसने अदा नहीं की और मियाँ इमरान की तरफ से उनको लीगल नोटिस भेजे जाते रहे, जो उनकी रहाइशगाह पे जब लोग पहुंचते तो वो उसको रिसीव नहीं करते थे या वो ख़ुद वहाँ पे मौजूद नहीं होते थे। तो इसी दौरान मियाँ इमरान को उसके जो कुछ अपने लोग थे उन्होंने ये इतला दी कि नासिर भट्ट इस वक्त मौजूद हैं हसन नवाज़ के ऑफिस में और ज़्यादातर वो वहीं पे वक्त गुजारते हैं। और ये ऐन इत्तफाक था कि उसी वक्त मियाँ नवाज शरीफ भी उस ऑफिस में मौजूद थे, आबद शेर अली भी मौजूद थे। तो वो जो उनको बताया गया नासिर भट्ट के हवाले से मियाँ इमरान को, तो मियाँ इमरान ने अपने वकील से मशवरा किया और जो प्राइवेट रिकवरी यूनिट है उन लोगों को कहा गया कि आप, वकील ने मशवरा दिया ठीक है आप लीगल नोटिस भिजवा दें, वहाँ उन्हें रिसीव करवाना है। तो उनके ज़रिए से, प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोगों के ज़रिए से वो उनको नोटिस भेजा गया जो उनके ज़ाती लेन देन, नासिर भट्ट के ज़ाती लेन देन का नोटिस था। और जहाँ वहाँ पे नासिर भट्ट की तरफ से उन लोगों से उलझना शुरू हुए। वो कोई ऐसे लोग नहीं थे, कोई दहशतगर्द नहीं थे, वो कोई मारकटाई के जो के हवाले से नहीं आए थे, बल्कि वो तो एक अदालती हुक्म की तामील के लिए जो हायर किए हुए होते हैं लोगों ने लीगल नोटिस भिजवाने के लिए, वो उसी मकसद के लिए आए थे। ज़ाती लेन देन के मामले में वो वहाँ पे पहुँचे थे और इस पर नासिर भट्ट ने उनके साथ काफ़ी ज़्यादा बहस की। प्राइवेट रिकवरी यूनिट के लोग जो हैं वो उन्होंने नोटिस देने थे, फ़ाइलें हाथ में उठाई हुई हैं। व्यूवर्स आप देख रहे हैं किस तरीके से वीडियो के अंदर कि उन्होंने अब फ़ाइलें उनके हाथ में मौजूद हैं, उनके अंदर नोटिस मौजूद हैं और वो यही बता रहे हैं कि अदालती हुक्म के मुताबिक पेमेंट करनी है, लेकिन पेमेंट नहीं की जा रही, जिसकी वजह से ये सारा मामला है। जबकि यहाँ पे एक ऐसा तूफ़ान खड़ा किया गया जैसे इमरान ख़ान को कटहरे में खड़ा कर दिया गया हो कि पता नहीं इमरान ख़ान की तरफ से ये हमला करवा दिया गया है, नवाज़ शरीफ को डराया धमकाया जा रहा है। मरीम नवाज़ ने फ़ौरन ट्वीट दाग दिए और मियाँ शहबाज शरीफ की तरफ से ट्वीट दाग दिया गया। और मियाँ शहबाज शरीफ और मरीम दोनों के अगर ट्वीट का मफहूम देखें तो वो कुछ इस तरह से था कि ख़ास तौर पे मियाँ शहबाज शरीफ का कि कुछ लोग आए, उन्होंने ऑफिस पे हमला किया, मियाँ नवाज शरीफ अंदर थे, वो आर्म्ड लोग थे और उन्होंने पता नहीं नकाब पोश थे, उनके मज़मूम अज़ाइम थे, लेकिन वो अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। इसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, लंदन पुलिस को फ़ौरन इस पे करना चाहिए, काम करना चाहिए। कौन से आर्म्ड लोग हैं व्यूवर्स, ये देख सकते हैं आप, ये इनके हाथों में जो फ़ाइल हैं असल में यही इनका असला है। इसके अंदर जो पड़ा हुआ नोटिस है यही इनका असला है। और जो शरीफ ख़ानदान को जानते हैं उनके नज़दीक दूसरे असले से कई ज़्यादा जो भयानक असला समझा जाता है वो इन्हीं फ़ाइलों के अंदर छुपे हुए नोटिस हैं। क्योंकि अदालत के अंदर पनामा केस जब चला तो ये किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सके। कोई अपने जो जितने भी नोटिस थे या जो कुछ मांगा गया, मनी ट्रेल यानी कागज़
जब भी इनसे मांगा जाता है ये कागजी कार्रवाई से बहुत ज़्यादा डरते हैं और यही फ़ाइलें जो हैं इनके लिए बहुत बड़ा असला सवर होती हैं। तो ये वो असला था जिसका वो बता रहे थे, ये वो मज़मूम अज़ाइम थे जो जिनकी तकमील के लिए वो लोग आए थे। और ये एक घिनौना खेल खेला मुस्लिम लीग नून ने, सिर्फ मौजूदा हुकूमत को बदनाम करने के लिए, लोगों की फेवर हासिल करने के लिए, अपने लिए हमदर्दी पैदा करने के लिए। लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं वो छुप के नहीं रहती। और ये भी एक इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है कि ये जो वीडियोज़ जारी की गई हैं, फुटेज जारी की गई है, इसमें भी मुस्लिम लीग नून के कुछ लोगों की तरफ से, उनके जो मीडिया सेल हैं उनकी तरफ से एडिटिंग करके कुछ चीज़ें ऐड की गई हैं और उसके बाद ये जारी की गई हैं। लेकिन अगर एडिटिंग भी की गई तो इसमें कोई चीज़ ऐसी नज़र नहीं आती जो ये साबित करे कि मियां नवाज शरीफ के ऊपर हमला हुआ है और इमरान खान या उसकी गवर्नमेंट या हमारे कोई सिक्योरिटी अदारे जो हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। तो व्यूवर्स, अब तक के लिए इतना ही। लेकिन मैं ये ज़रूरी समझता था कि कल जो मैंने व्लॉग किया उसके बाद इन लोगों की असलियत को आपके सामने बेनकाब करूं, आपके सामने रखूं कि इनकी हकीकत क्या है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अपना और अपने इर्द मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।